बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग दुबई जा सकते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है और कौन लोग नहीं जा सकते उसके बारे में मैंने बताया। वीडियो को एंड तक देखें और भी नई अपडेट्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उससे लोग ये पूछ रहे हैं कि जो लोग दुबई जाना चाहते हैं, फ़्लाइटें तो आपको पता ओपन हो गई हैं उन लोगों के लिए जिनके पास रेजिडेंट परमिट हैं, जो टीचर हैं और जो मेडिकल के भी हैं, और जो लोग रेजिडेंट परमिट वाले थे, चाहे जॉब वाले हैं चाहे दूसरे वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए जो जो शर्तें रखी गई हैं वो आपके साथ मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि अगर आप लोग अबू धाबी के हैं, शारजा के, अजमान के, रैस अल खैमा लाइन के हैं और आप दुबई एयरपोर्ट में उतरना चाहते हैं तो फिर आपको ICA की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और अगर आप दुबई के ही हैं रेजिडेंट परमिट वाले तो आपको GTRF की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अलग है। अगर आप अबू धाबी के हैं, अबू धाबी उतरेंगे तो फिर आपको नहीं लेनी पड़ेगी। अगर अबू धाबी के हैं, शारजा के, अजमान, रैस अल खैमा कहीं के दुबई एयरपोर्ट में उतरना है तो फिर ICA की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपको जिससे टिकट बुक कराएंगे वो भी आपको बताएंगे। आपको बताते चलें कि इसके अलावा आपके पास कोरोना का जो है वो टेस्ट जो है वो भी आपने करवाया हो, PCR का टेस्ट करवाया, 48 आवर से पुराना ना हो, और इसके अलावा QR कोड के साथ होना चाहिए PCR टेस्ट। और इसके अलावा आपको बताते चले कि आपके पास जो है वो 2 वैक्सीन आपने लगवाई हुई हों। अगर आप दुबई से वैक्सीन लगवा के आए थे और आखिरी वैक्सीन आपने जो लगाई थी 14 दिन पहले लगाई हो और 14 दिन के अंदर अंदर आपने ट्रैवल कर लिया पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए, तो फिर भी आप लोग उसका जो आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, आप वापस उसी के थ्रू वापस जा सकते हैं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और पाकिस्तान आ गए थे, 2 नहीं लगाई, 1 लगाई है, तो फिर आप लोग इन्फॉर्मेशन ले लें कि पाकिस्तान से कौन सी वैक्सीन लगवा के वो 2 को पूरा करके 14 दिन के अंदर अंदर ट्रैवल करना है। और आपको ये भी बताते चलें कि खसूसी जो है गोल्डन वीज़े वाले, टीचर हो गए, रेजिडेंट परमिट वाले हो गए, ये सब जो है अब ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से और नेपाल से, और 1-2 मुल्क हैं उनके लिए। बहरहाल से एयरलाइन और इतिहाद एयरलाइन ने जो बड़े 11 मुल्कों पे जो पाबंदी लगाई हुई थी फ़्लाइट ऑपरेशन में, उसको बहाल करने का ऐलान कर दिया है। और उसमें कौन कौन से हैं वो आप एमिरेट्स एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें कि जो लोग भी RTA ने कहा है कि जो भी गाड़ी चलाते हैं उसकी रोड पे उसकी जो भी उन्होंने शर्तें रखी हुई हैं कि फ्री जोन वाले ये इस तरह गाड़ी चलाएं, इस तरह चलाएं और इशारा ना तोड़ें। अगर कोई उनकी मुखालफत करेंगे या उसको जो है 50,000 दिरहम का ऐलान करने का फ़ैसला कर लिया है, और 30,000 दिरहम टैक्सी वालों को, जो टैक्सी वाले फ्री जोन में गाड़ियां चला रहे हैं और कोई भी ऐसा काम करते हैं जैसे कोई इशारा तोड़ दिया या कोई लाइन चेंज करते वक्त कुछ ऐसा किया, 30,000 दिरहम या 50,000 दिरहम का आपको जुर्माना किया। आपको बताते चले बहुत अच्छी खबर है कि अब आप लोग पाकिस्तान से और इंडिया से जा सकते हैं। और अगर आप अबू धाबी के हैं, शारजा के हैं, अजमान के, रैस अल खैमा में फ़्लाइटें तो ओपन हो गई हैं, और रेजिडेंट परमिट वाले हैं या गोल्डन वीज़े वाले या टीचर हैं, आप लोग जो है दुबई एयरपोर्ट में उतरते हैं दूसरे रियासतों के 6, तो दुबई एयरपोर्ट में उतरने के लिए आपको ICA की अप्रूवल लाजमी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा PCR का टेस्ट करवाना पड़ेगा कोरोना का, और 48 आवर 48 घंटे से पुराना ना हो, QR कोड लाजमी हो उसका। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आपने वैक्सीन लगवा के अगर पाकिस्तान आए थे या इंडिया आए थे, जो आखिरी वैक्सीन लगवाई थी वो 14 दिन से पुरानी ना हुई हो और आपके पास का प्रूफ भी हो, और अगर आपने वैक्सीन दूसरी नहीं लगवाई थी और पाकिस्तान आ गए थे, आपने किस जगह से दूसरी वो किस कंपनी की, भाई तो तकरीबन सारी वैक्सीन को ही मान रहा है, तकरीबन 4-5 वैक्सीन है, 4, तो आप उसमें से कोई भी एक वैक्सीन लगवा के उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ये आप वैक्सीन लगवाने से पहले आप लोग जिस ट्रैवल एजेंसी से टिकट लेंगे उससे भी मशवरा लाजमी कर लीजिएगा। और ये रेजिडेंट परमिट वालों के लिए, टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए है, उसके अलावा गोल्डन वीज़े के लिए ये लोग अब इस वक्त जा सकते हैं। ये अच्छी खबर है, पाकिस्तान इंडिया के लिए फ़्लाइटें ओपन हो गई है, लेकिन शर्त रख दी है के मुताबिक आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं UAE के लिए, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रैस अल खैमा लाइन या फिर दुबई के लिए। को इस पे अमल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अगर एयरलाइन आपको ले जाती है, कोई भी एक स्पेस से आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते लेकिन एयरलाइन आपको ले जाती है दुबई में, तो फिर आपका कसूर नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि वो रिटर्न की भी टिकट जो है वो एयरलाइन ही आपको देगी, आपको कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेंगे। यानी कि उनका बताने का मकसद हम रिपोर्ट कर देंगे और आपको रिटर्न जो टिकट होगी वो आपको अपने पल्ले से नहीं लेनी पड़ेगी, बल्कि एयरलाइन आपको उसकी प्रतीक बढ़ेगी। चूँकि एयरलाइन की गलती है कि एयरलाइन ने तमाम रुकावटों को रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं देखा था,
تو بہرحال اگر آپ لوگ ٹریول کرنے لگے ہیں تو آپ کے پاس پہلے تو ریزیڈنٹ پرمٹ ہونا چاہیے UAE کا، دوسرے نمبر پہ آپ کا 6 مہینے سے اوپر اسٹے نہ ہوا ہو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگر ICA کی بھی اپروول ہونی چاہیے، اگر آپ ابو ظہبی، شارجہ، جمان، ریس الخیمہ کے ہیں اور دبئی ایئرپورٹ میں اترتے ہیں تو ICA کی اپروول ہو، اور اگر آپ ڈائریکٹ دبئی کے ہی ریزیڈنٹ پرمٹ ہیں تو پھر آپ کے پاس GTRF کی بھی اپروول ہونی چاہیے۔ کرونا کی ویکسین آپ نے ادھر سے لگوا کے پاکستان آئے ہوئے ہوں اور آخری جو ویکسین لگوائی تھی وہ 14 دن سے پرانی نہ ہو، اور اگر آپ ایک ویکسین لگوا کے پاکستان آئے تھے دوسری ویکسین بھی لگوانا اور اس کی پروف بھی ہونا چاہیے وہ کون سی ویکسین لگوا سکتے ہیں وہ آپ پتہ کر لیجئے گا ٹریول ایجنسی والوں سے، جس سے آپ لوگ ٹکٹ بک کروانے لگے۔ تو بہرحال باقی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ ویب سائٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، GTRF کی، ICA کی، جہاں کے آپ کے ہیں تو ICA والے ہیں تو ICA کی ویب سائٹ میں دیکھیں، GTRF تو 48 گھنٹے سے پرانا PCR کا جو ٹیسٹ نہ ہو، QR کوڈ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتاتے چلیں، بہت ہی اچھی خبر ہے، پاکستان انڈیا کے لیے فلائٹیں اوپن ہو گئی ہے، لیکن شرط رکھ دی ہے کہ اس شرط کے مطابق آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں UAE کے لیے، ابو ظہبی، شارجہ، عجمان، ریس الخیمہ، العین یا پھر دبئی کے لیے۔ آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا، نہیں تو آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ اگر ایئر لائن آپ کو لے جاتی ہے، کوئی بھی ایک اس میں سے آپ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے لیکن ایئر لائن آپ کو لے جاتی ہے دبئی میں، تو پھر آپ کا قصور نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریٹرن کی بھی ٹکٹ جو ہے وہ ایئر لائن ہی آپ کو دے گی، آپ کو کوئی بھی چارجز نہیں پڑیں گے، یعنی کہ ان کا بتانے کا مقصد ہم رپورٹ کر دیں گے، اور آپ کو ریٹرن جو ٹکٹ ہوگی وہ آپ کو اپنے پلے سے نہیں لینی پڑے گی بلکہ ایئر لائن آپ کو اس کی فٹیگ بڑھے گی، کیونکہ ایئر لائن کی غلطی ہے کہ ایئر لائن نے تمام رکاوٹوں کو ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں دیکھا تھا۔ تو بہرحال اگر آپ لوگ ٹریول کرنے لگے ہیں تو آپ کے پاس پہلے تو ریزیڈنٹ پرمٹ ہونا چاہیے UAE کا، دوسرے نمبر پہ آپ کا 6 مہینے سے اوپر اسٹے نہ ہوا ہو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگر ICA کی بھی اپروول ہونی چاہیے، اگر آپ ابو ظہبی، شارجہ، جمان، ریس الخیمہ کے ہیں اور دبئی ایئرپورٹ میں اترتے ہیں تو ICA کی اپروول ہو، اور اگر آپ ڈائریکٹ دبئی کے ہی ریزیڈنٹ پرمٹ ہیں تو پھر آپ کے پاس GTRF کی بھی اپروول ہونی چاہیے۔ کرونا کی ویکسین آپ نے ادھر سے لگوا کے پاکستان آئے ہوئے ہوں اور آخری جو ویکسین لگوائی تھی وہ 14 دن سے پرانی نہ ہو، اور اگر آپ ایک ویکسین لگوا کے پاکستان آئے تھے دوسری ویکسین بھی لگوانا اور اس کی پروف بھی ہونا چاہیے وہ کون سی ویکسین لگوا سکتے ہیں وہ آپ پتہ کر لیجئے گا ٹریول ایجنسی والوں سے، جس سے آپ لوگ ٹکٹ بک کروانے لگے۔ تو بہرحال باقی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ ویب سائٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، GTRF کی، ICA کی، جہاں کے آپ کے ہیں تو ICA والے ہیں تو ICA کی ویب سائٹ میں دیکھیں، GTRF تو 48 گھنٹے سے پرانا PCR کا جو ٹیسٹ نہ ہو، QR کوڈ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتاتے چلیں، یہ کچھ اپڈیٹس تھی جو آپ کو بتانا بہت ضروری تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں، تو اس کو پورا کریں اور آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں۔